खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। आए मेरे अजीज़ों, दुआ करें और उसके बाद हम आज के कलाम के ऊपर गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आसमानी बाप, कादिर मुतले खुदा, तू जो जिंदा खुदा है, तू जो कादिर मुतले खुदा है, यहोवा खुदा है, अपने बेटे यीशु के नाम से अपने लोगों का तहफ्फुज़ कर खुदा। तूने खुद फरमाया, मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं तुम्हारी सिपर हूँ। यहोवा खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से हर किस्म के कोरोना वायरस के सिम्टम्स को, उसके अटैक्स को, हर किस्म की अबदियून की स्पिरिट को, डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट्स को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और किसी भी किस्म का अटैक ये ना करने पाए, बल्कि तेरे लोग तुझ में महफूज हो जाए। और आज का कलाम इनके लिए बाइस से बरकत हो। रूहुल कुद्स मदद कर और हमारे यीशु को जलाल बख्श, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं पेंटिकोस्ट के हवाले से कि रूहुल कुद्स ईद पेंटिकोस्ट पर नाज़िल हुआ। क्या रूहुल कुद्स का ये एक्सपीरियंस जो शागिर्दों को यानी 120 की जमात को मिला, ये एक्सपीरियंस क्या था और क्या ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हुआ या ये एक्सपीरियंस माजी में भी मौजूद है। और फिर जब हम रूहुल कुद्स की मामूरी या उसके एक्सपीरियंस या उसके बपतिस्मे के बारे में बात करते हैं तो हमारे ज़हनों में क्या बातें आती? क्या ईद पेंटिकोस्ट, और ज़हन में रखें कि ये चूंकि यहूदियों की कई ईदें वो मनाते थे, और ईद फसा और फिर बेखमीरी रोटी की ईद और फिर पहले फलों की ईद और उसके बाद ईद पेंटिकोस्ट 50वां दिन, ग्रीक में पेंटिकोस्ट 50वां दिन, 50th डे। यहूदी जब मुल्क मिस्र से निकलकर कोहे सीना पर पहुंचे और खरूज 19वां बाब को अगर आप पढ़ें, खरूज 19 बाब, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उस दिन वो सीना के बियाबान में आए। अगर अब्रानी कैलेंडर के तहत इन डेट जो तारीख है या तवारीख है, इन तारीखों का मुआजना किया जाए तो 16वीं आयत के अंदर, 19 बाब 16वीं आयत के अंदर जो मुकाशफा या भेद बनी इसराइल कौम को मिला वो 50वां दिन था। और 50वां दिन बेसिकली ईद पेंटिकोस्ट का दिन। ईद पेंटिकोस्ट का पहली दफा सेलिब्रेट होना पुराने यादनामा में खरूज 19 बाब में, और ये एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का है। लोग खुदा को देखना चाहते हैं, रूबरू देखना चाहते हैं। एक दफा तो उन्होंने उस वक्त देखा जब मुल्क के मिस्र में से बनी इसराइल कौम बाहर आ रहे,
और उन्होंने अपने घर की चौखटों पर फसा का खून लगाया था। और जब फसा का खून लगाया था तो बाइबल में लिखा है मौत या अबदियून, मुकाशवा 11वां बाब, अपलियून, डिस्ट्रॉयर, मौत, जहन्नम या आलम अरवा का फरिश्ता दाखिल ना हो सके, जिसका नाम अबदियून लिखा गया मुकाशवा की किताब। और इसके नाम का मतलब है डिस्ट्रॉयर, तबाह कर देने वाला, हलाक कर देने वाला, दाखिल। और इन्होंने अपनी आंखों से, फिजिकल आंखों से, रोया में नहीं, फिजिकल आंखों में से खुदा की कुदरत का तजर्बा किया। और बनी इस्राएल कौम को खुदा अपने कविय बाजू से अपनी कुदरत के साथ मुल्क मिस्र से निकाल लाया। ट्रैवल करते हुए ये पहुंच गए कोई सीना पर, और आगे मुल्क माउदा है जहां खुदा ने उनको लेके जाना। अब खुदा दूसरी दफा इन पर अपना जलाल जाहिर करता है, और डे कौन सा है? 50वां ज्यूश कैलेंडर के तहत। और कोई सीना जो पहाड़ का नाम है, खुदा ने मूसा को कहा ओके, ताकि ये लोग मेरा यकीन करें, ताकि ये लोग जानें कि मैं तुझसे बातचीत कर रहा हूं और मैं तुझे मुल्क मिस्र से निकाल के ले आया हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये लोग अपनी आंखों से मेरा तजर्बा करें, लिहाजा कोई सीना पर मैं उतरूंगा, लेकिन हद बना दो, हद। ये दूर से कोई सीना देखेंगे और मैं कोई सीना पर अपना जलाल, अपनी ग्लोरी जाहिर करूं, और फिर मैं तुझको इजाजत दूंगा और तू कोई सीना पर मेरे पास ऊपर आ जाएगा। मूसा ने बनी इस्राएल कौम को ऐसे ही कहा, और मूसा ने कहा खुदा आज तुमको रूबरू होकर दिखाएगा कि आई एम ए लिविंग गॉड, आई एम एलोहीम, आई एम यहोवा गॉड। लेकिन हद है, इस हद को क्रॉस नहीं करना। लोग खड़े हो जाते हैं मेरे शिष्य। ये पहली पेंटिकोस्ट, जब तक आप पहली पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस नहीं समझेंगे, आप दूसरी पेंटिकोस्ट जो अमाल 2 बाप में है उसको समझ नहीं पाएंगे और उस मुकाशवे को समझ नहीं पाएंगे। अब होता क्या? खरूज 19 बाप और 16वीं आयत में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई, काली घटा छा गई, और करना की आवाज, करना म्यूजिक बहुत बुलंद हुई। पहाड़ पर वर्षप स्टार्ट हो गई और लोग देख रहे। सब लोग डेरों में, अपने कैंपों में कांप गए। डेरों के बाहर खड़े हैं, कांप, हॉरर डेवलप हो गया। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। व्हाट अ एक्सपीरियंस! और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया। दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। भर गया क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा। किस में होकर उतरा? शोला। हिब्रू लैंग्वेज में, जब इब्रानी मतन में हम इसको देखते हैं, तो हिब्रू लैंग्वेज में ये लिखा है शोला की सी जबानें ऐसे फट रही हैं और बंद हो रही हैं।
हट रही हैं, बंद हो रही हैं, यानी जबानें जैसे फायरी टंग्स नजर आ रही हैं लोगों को। और पहाड़ के ऊपर ये शोले कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, और खुदावंद उसमें उतरा है। धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा है। दैट इज डेफिनेटली अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेजेंस ऑफ गॉड। सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था जब खुदा की ये पहली पेंटिकोस्ट। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होना शुरू हो गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिए उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोए सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीद कर समझा देता, ऐसा ना हो कि कोई देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाए और उनमें से बतेरे हलाक हो जाएं। मेरे चीजों, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर जो आवाज सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इट्स प्लूरल। अगर सेम टेक्स्ट हम, और इसका मतलब पता क्या है, ये बोलियां है, बोलियां, लैंग्वेज। जो लोग सुन रहे हैं समझ नहीं रहे, लोग सुन रहे हैं समझ नहीं रहे। अब हुआ क्या है, पूरा पहाड़ हिल रहा है, आग के शोला किसी जमाने पहाड़ के ऊपर है, म्यूजिक या वर्शिप सुनाई दे रही है, जोर की बिजली और हवा और कड़क है, और उसमें गैर जबाने हैं। मौसेस उसको सुन रहा है। इसी टेक्स्ट को अबरानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 18 से 19, अबरानियों 12 बाब 18 से 19 आयत में क्या है, इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, फॉर यू हैव नॉट कम टू द माउंटेन, तुम ऐसे पहाड़ के पास नहीं आए, दैट मे बी टच्ड एंड दैट बर्न्ड विद फायर, जो आग से जलता हो, एंड टू ब्लैकनेस एंड डार्कनेस एंड टेम्पेस्ट, जिसके ऊपर अंधेरा है और तारीकी कवर किया हुआ, एंड द साउंड ऑफ अ ट्रम्पेट and the voice of the words, voice of the word, Reman, the voice of the words, plural, आवाजें, बोलियां सुनाई दे रही हैं, so that those who heard its back, that the word should not be spoken to them anymore. सुनने वाले डर के और उन्होंने कहा कि मजीद हम ऐसी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहते। अंदाजा, दिस इज द अंडरस्टैंड। लोग सुन रहे हैं, पहाड़ पर गैर जबानें बोली जा रही हैं, पहाड़ पर आग के शोला किसी फटती हुई जबानें उतर रही हैं, आग जल रहा है, खुदा मूसा को ऊपर बुलाता है, और खुदा मूसा को इस पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस में 10 हुक्म देता है, 10 कमांडमेंट्स देता है, और लोग दूर खड़े। और इस वाक्य को बनी इस्राएल कौम पुश्त दर पुश्त इस ईद को मना रही थी, इस ईमान से कि एक दिन आएगा जिस दिन खुदा अपना रूहुल कुद्स हर एक फर्दो बशर पर नाज़िल करेगा। और हर एक फर्दो बशर पर किस पर? जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस होंगे, नए सिरे से पैदा, नई मखलूक, जिनके अंदर खुदा के पाक रूह की जिंदगी अंदर से चश्मा बन के निकल रही होगी। दैट इज प्रोफेसी। यही प्रोफेसी यीशु मसीह ने भी की आसमान पर जाने से पहले। बरकत लूका की अंजील के अंदर भी यीशु मसीह ने 21वें बाब में कहा,
जब बाइबल में लिखा तब खुदावंद ने उनका ज़हन खोला, तब खुदावंद ने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे, ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। और दैट इज अ प्रोफेटिक फुलफिलमेंट। लूका की इंजील में भी है, मरकुस की इंजील में भी। मरकुस 16 बाब 15 से 18 है। एंड ही सेड टू देम, और उसने उनसे कहा, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर। हर जौर जाकर सारी खलक के सामने मना दिया। ही हु बिलीव्स एंड बैप्टाइज्ड विल बी सेव्ड। जो ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा। बट ही हु डज नॉट बिलीव विल बी कंडेम्ड। लेकिन जो ईमान ना लाए मुजरम ठहराया जाएगा। एंड द साइंस विल फॉलो दोज हु बिलीव्स। और जो ईमान लाएंगे उनमें ये मौजज़ात होंगे। क्या होंगे? इन माय नेम दे विल कास्ट आउट डीमंस। वो बदरूहों को निकालें। दे विल स्पीक विद न्यू टंग्स। गैर जबानें बोलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं गैर जबानों का तजर्बा अमाल की किताब में था। इट इज एन ऑप्शनल। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी। क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि इसका जिक्र अमाल की किताब जो लूका ने लिखी, इस मोजज़े का जिक्र सिर्फ अमाल की किताब पे नहीं बल्कि मरकुस 16:16 में। इज अ प्रोफेटिक सीजन। They will speak in new tongues. They will take up serpents. And if वो सांपों को उठा लेंगे, जो सिंबॉलिकल है, सिंबॉलिकल सांपों को उठाने का मतलब है अबलीस की ताकत पर गालिब आएंगे। And if they drink anything deadly, और अगर कोई खतरनाक चीज भी पिएंगे, it will by no means hurt them. उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। And they will lay hands on the sick, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। And they will be recovered, और वो अच्छे हो जाएंगे। और ये वाकया अमाल 2 बाब की तरफ इशारा कि ये होगा। और अगर हम अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर आ जाएं तो मेरे अजीजों, आप इसमें बहुत कंपैरिजन देखिए, सिमिलैरिटी है मेरे से। देयर इज ए लॉट ऑफ सिमिलैरिटी खरूज 19 बाब और अमाल 2 बाब के अंदर जो है वो बहुत सिमिलैरिटी है। ये भी 50वां दिन, 10 दिन वो दुआ में रहे, 40 दिन खुदा में यीशु मसीह उनको नजर आता रहा, और उसके बाद खुदावंद आसमान पर चले। 10 दिन के बाद 50वां दिन था मेरे अजीजों, 50वां दिन था। और आपको मैं ये भी बताऊं कि बनी इस्राएल कौम पहले फलों की ईद को सेलिब्रेट करते थे। और उसमें वो करते क्या थे? वो करते ये थे कि जौ की रोटी आटे के साथ बनाते थे, और ये रोटी खमीर के साथ बनाई जाती थी, खमीर के साथ। और ये जो खमीरी रोटी वो बनाते थे, इसको वो करते क्या थे? खमीरी रोटी बनी इस्राएल कौम 2 रोटियां बनाते थे, और ये 2 रोटियां हलाने की कुर्बानी के तौर पर हैकल में गुजराते, जिसके पीछे उनका ईमान ही होता था कि ये जो रोटी है ये बेसिकली थैंक्स गिविंग है कि खुदा ने उनको बरकत दी। ही इज द प्रोवाइडर। और ये 2 रोटियां रिप्रेजेंट करती थी आने वाले मसीह को। ये आने वाले मसीह को रिप्रेजेंट भी करती थी मेरे अजीज। जब हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें बनी इस्राएल कौम के अंदर ये नजर आता है। अब ये जो 2 रोटियां वो लाते थे और पकाकर जो खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रही होती। मेरे चीज आपको याद होगा कि अगर हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ें तो वहां लिखा है, जब तक गेहूं का दाना, जब तक गेहूं
का दाना मट्टी के अंदर उसको डाला जाता है और वो मर नहीं जाता, तब तक वो पैदावार नहीं ला सकता। जब तक गेहूं का दाना यानी यानी गंदम का दाना जब तक वो मट्टी के अंदर चला नहीं जाता, मर नहीं जाता, तब तक नई जिंदगी नहीं आती। और खुदा यीशु मसीह ने इसको अपनी अपनी जिंदगी के साथ भी मिलाया, अपनी जिंदगी के साथ उसने इसको मिलाया था कि देखे, जब तक यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह रिप्रेजेंट करता है अच्छे आटे को, इट रिप्रेजेंट। और जो दो रोटियां हैं, जो लेमन कहा जाता है, जिसको हम गुनाह आलूदा जिंदगी कह सकते हैं, क्योंकि जो खमीर है वो गुनाह को पेश करता है। तो दो रोटियों का मतलब क्या था कि एक रोटी ज्यूइश को रिप्रेजेंट करती है और एक रोटी गैर अक़वाम को रिप्रेजेंट करती है। जब यीशु मसीह मसलूब होंगे और क्रश किए जाएंगे, जैसे रोटी बनाती है और रोटी बनाने के लिए आटा निकालने के लिए आपको पता है ग्राइंड किया जाता है। यीशु मसीह ग्राइंड होगा, यीशु मसीह दुख में से गुजरेगा और उसके दुख में से गुजरने के साथ वो गैर कौमों और यहूदियों दोनों पर अपना फजल नाज़िल फरमाएगा और वो दोनों रूहुल कुद्दस का एक्सपीरियंस पाएंगे और वो दोनों नजात का तजर्बा पाएंगे। मेरे जीजो, खुदा यीशु मसीह बेसिकली is the bread, is the living bread, is the living bread. So यीशु मसीह के वसीले से हम हकीकी पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अमाल 2 बाब में लिखा, और ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा, सेम जैसे कोई सीना पर, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया जैसे कोई सीना पर हुआ, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी। द सेम इवेंट जो कोई सीना पर हुआ, अब 120 की जमात जो बाला खाने पर बैठी दुआ कर रही है। पहला तजर्बा पहाड़ पर, दूसरा तजर्बा 120 की जमात इंसानों के अंदर। पहले तजर्बे में इंसान दूर खड़ा है, बनी इस्राएल कौम दूर खड़ी है, वो खुदा पर के पास नहीं आ सकती, जो आएगा मर जाए। लेकिन ईद पेंतिकोस्त जो यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए बॉर्न अगेन बिलीवर्स, जिनको रूहुल कुद्दस की ममूरी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, अब खुदावंद उनके अंदर अपनी हुजूरी, अपनी प्रेजेंस, अपनी फायर डाल रहा। अब गैर ज़बानें उनके मुंह से निकल रही हैं, जबकि पुराने अहदनामा में लैंग्वेजेस या बोलियां पहाड़ के ऊपर सुनी जा रही। सो वो ट्रेलर है और ये रियलिटी है। 120 की जमात ने क्या, और आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गई। दे स्टे फिजिकल, वो देख रहे हैं और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। ओवरफ्लो, दे ओवरफ्लो। खुदा ने इसमें देखा, तुम्हारे अंदर से चश्मा जारी हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से रूहुल कुद्दस का फ्लो जारी हो जाएगा और गैर ज़बानें और मिरेकल्स और मोजज़ात और तरह तरह की ज़बानें और रूहुल कुद्दस की नेमतें और कैरिस्मेटिक मूवमेंट्स तुम्हारे अंदर से स्टार्ट हो जाएगी। And then you become my witness. और वो जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे जीजों, गैर ज़बान रूहुल कुद्दस की मामूरी और भरपूरी का निशान है। हाँ, ये हरगिज मतलब नहीं, अगर आप निजात याफ्ता हैं, आपको यीशु मसीह का एक्सपीरियंस हुआ है, और अगर आपको गैर ज़बान का तजर्बा नहीं हुआ, सिट इन प्रेयर, गेट इट। इसको ऑप्शनल ना कहें। गैर ज़बान
का तजर्बा खुदावंद ने पेंटिकोस्ट के दिन जो कोई नंबर हुआ दिया, ईद पेंटिकोस्ट के दिन दिया, इसके बारे में प्रोफेसीज मौजूद है। हमने कहा तुम तरह तरह की जबानें बोलो, लिखा किसने? मरकुस ने, मरकुस ने। डोंट स्टॉप प्रे इन टंग्स, बल्कि सिर्फ गैर जबानों में नहीं बोलना, बल्कि कैरिज्मेटिक, तुम्हारे अंदर से चश्मा जारी हो जाएगा और तुम रूहुल कुद्दस से भर जाओगे। 120 की जमात रूहुल कुद्दस से भर गई। और क्या हुआ? जैसे वो भर गए, उनके अंदर खुदा का कलाम चश्मा बन के निकलना शुरू हो गया। दे बिकम स्ट्रॉन्ग विटनेस, वो खुदावंद के गवाह बन गए। बाइबल में लिखा है, गुलाम यीशु मसीह ने उनको कहा, अमाल की किताब 1 बाब 8 आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, when the Holy Spirit will come upon you, cover you, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर, and then तुम्हारे जब रूहुल कुद्दस तुम पर, तुम कुव्वत पाओगे, you become a dunamis power। ग्रीक में dunamis power का मतलब है एबिलिटी, काबिलियत। कैसी काबिलियत? मैं अपने आईन तेरे दिल की तख्तियों पर लिख दूंगा। You love Bible, you will like to live in the Bible, you become a Bible based Christian, क्योंकि you are a born again Christians, you are a born again Christian। आप एक नए इंसान बन गए, आपके अंदर खुदा की फितरत, खुदा की नेचर, खुदा की डिवाइन नेचर आपके अंदर आ गई है। बाइबल लिखा है, यू आर द पार्टेकर ऑफ द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड, यू बिकम ए होली लाइफ। और ये जो पाक जिंदगी है, ये स्ट्रगल नहीं है। यू विल नॉट बी स्ट्रगल विद इट, यू विल डू इट बिकॉज योर नेचर हैज बीन चेंज्ड। तो सब चेंज हो गए, गैर जुबानें बोलने लगे, ग्लोसा लैंग्वेजेस, ग्रीक में गिलोसा, गार गिलोसा, रीजंस है बिकॉज ऑफ द स्पीकर ऑन लैंग्वेज, क्योंकि वो गैर जुबानें बोलने लगे। इट बिकम एविडेंस, रसूलों ने इसको एविडेंस बनाया कि जिस तरह हम गैर जुबानें बोल रहे हैं, बहुत सारे दूसरे गैर कौमों में भी बोल रहे हैं। कुरनेलियस के घर में पतरस हैरान हो गया कि जिस तरह हमें एक्सपीरियंस मिला है, सेम एक्सपीरियंस गैर कौम वालों पर भी जारी है। और ये ईद पूरी हो गई जो 2 रोटियों की ईद बनी इस्राएल कौम देते थे, गैर कौमों पर भी बख्शिश जारी हो गई और बनी इस्राएल पर भी बख्शिश जारी हो गई। तो ईद पेंटिकोस्ट का मतलब क्या? ईद पेंटिकोस्ट का मतलब यह है, रूहुल कुद्दस का एक्सपीरियंस अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर आग के साथ, फायरी एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकली प्रेजेंस इन योर बॉडी, और यू बिकम विटनेस, और खुदावंद अपने आइन तुम्हारे अंदर रख, यू बिकम होली, योर एथिक्स विल बी टोटली चेंज्ड, आपकी खलाकियात बदल जाएगी, यू हेट सिन, आप गिल्टलेस होकर खुदावंद के सामने खड़े हो जाएंगे, और यू विल प्रे, यू विल सिंग एंड यू विल लिव in the presence of God। Hallelujah, 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 hallelujah। मेरे से 120 की जमात, और खुदावंद ने कहा, नो, यू विल बी द विटनेस इन द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया के अंदर तुम जाओगे और तुम एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है सारी दुनिया में जाएगा। सो ईद पेंटिकोस्ट सिर्फ टीचिंग का नाम नहीं है, इज एन एक्सपीरियंस, एनकाउंटर विद गॉड, खुदा का रूबरू आ जाना, खुदा का तजर्बा करना, यहोवा खुदा का एक्सपीरियंस करना, यीशु मसीह का एक्सपीरियंस करना, और रूहुल कुद्दस तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारी काउंसलिंग करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हें वे ऑफ ट्रुथ बताएगा, तुम्हारी क्यादत करेगा, तुम्हें मसीह में लेके चलेगा। यू विल बी गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। बट हाउ यू विल गाइडेड बाय द होली स्पिरिट? द वर्शिप, करना की आवाजें, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वर्शिप,
in prayer, singing new song daily. Close the door and pray. अपना दरवाजा बंद करें और दुआ में ठहरे और गैर ज़बानें बोले और बोलते जाएं और बोलते जाएं और बोलते जाएं और फिर दुआ करें। कलामे मुकद्दस, बाइबल, मेडिटेटिव समझ के साथ। यू आर ए न्यू बॉर्न क्रिश्चियन, यू आर न्यू क्रिएटेड बीइंग्स। आप दुनियावी नहीं है। दुनियावी लोग ट्राई करते हैं, वो कोशिश में रहते हैं, वो खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए प्लान्स करते हैं, नेक काम करते हैं, कई काम। बट यू आर ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, और यीशु मसीह के वसीले से हमारी बाप तक रसाई है थ्रू द होली स्पिरिट। वो सब के सब रूल कुद्दस से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे, दे भर जाना, ओवरफ्लो ओवरफ्लो। पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में 5 बाब 18वें आयत में कहा, शराब में मतवाले ना बनो आए इफिसियों, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। ओवरफ्लो, लेट योर कप ओवरफ्लो इन द होली स्पिरिट। बट हाउ हाउ माय डियर्स, कम से कम 1 घंटा दुआ करें, वर्शिप, प्रेयर, बाइबल स्टडी, मेडिटेशन। अपनी जिंदगी के चश्मे के अंदर रहे, अंदर ड्रिंक, यू विल ड्रिंक। अगर तू तो इस पानी से, सामरी औरत को यीशु ने कहा, ये पानी तो कुछ भी नहीं, ये तो डेड वाटर है, ये तो खड़ा पानी है। मैं जो तुझे पानी दूंगा तेरे अंदर से चश्मा बन जाएगा, तेरे अंदर से लिविंग वाटर। यू विल स्पीक एंड द लाइफ कम आउट, यू विल टॉक एंड द लाइफ कम आउट, you will preach and the life come out. You become a living water. This is a Pentecostal experience. बने इस्राएल ने ये सारा कुछ दूर से देखा। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस अमाल 2 बाब में जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि खरूज 19 बाब में गुजार रहे। दूर से खड़े होके कहेंगे गैर ज़बानें भी कोई ज़बानें बोल रहे, ये तो ऑप्शनल है, ये तो बोलनी ही नहीं चाहिए, इनके अंदर तो पता नहीं क्या चीजें उतर आती हैं। They criticize. They are living in Old Testament, not New Testament. अगर आप न्यू टेस्टामेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं, अमाल 2 बाब में गुजार रहे हैं, आप क्रेजी हो जाए। आप खुदावंद को कहें, I want to drink this cup, I want this kind of baptism, मुझे ये ऐसा बपतिस्मा चाहिए। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, you are a born again Christian, you are a spirit filled Christian। आपके अंदर से ये जारी हो जाएगा, चश्मा जारी हो जाएगा और आप रूह कुद्दस से भर जाएंगे। आप मामूर हो जाएंगे। मामूरी का मतलब क्या? ओवरफ्लो। यू विल बी ओवरफ्लो विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अमाल की किताब में, हमें अमाल की किताब को द बुक ऑफ द होली स्पिरिट भी कहा जाता है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर फूका। अमाल यूहन्ना की इंजील 20 बाब 19 में उसका रूल कुद्दस लो, टेक इट एंड दे बॉर्न अगेन ऑन द सेम। बहुत सारे क्रिश्चियन बॉर्न अगेन का मतलब पता क्या? खुदा की फितरत का तजर्बा, खुदा की नेचर का तजर्बा, खुदा की मानद हो जाने का तजर्बा, उसकी फितरत हमारी जिंदगी के अंदर, हिज स्पिरिट, हिज लाइफ come into our life and we become one with Christ. Then you get an experience. चूंकि हमारी जिंदगी के अंदर ये एक्सपीरियंसेस खुदा के साथ एक होने का तजर्बा नहीं, इसलिए हम ये तजर्बा नहीं, हम मजहबी रहते हैं, हम रिलीजियस रहते हैं, हम मजहबी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हम पाक रूह की जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। इसलिए ईद पेंटिकोस्ट का वो जो दिन है, चर्च के अंदर हर रोज होना चाहिए, चर्च के अंदर एवरी डे होना चाहिए। हमें हर रोज, हर वक्त चलते फिरते बैठते उठते, वी कैन स्पीक इन टंग्स, वी आर ए कैरिज्मेटिक, हम हीलिंग, डिलीवरेंस और रूह की नेमतें, रूह के फल हमारे अंदर चश्मा बन के जारी रहने चाहिए और रहते हैं। यही आपकी जिंदगी है। गेट दिस एक्सपीरियंस मेरे से सुनो और अपनी जिंदगी में इस तजर्बे का एक्सपीरियंस करें। पुराने अहदनामे की तरह नहीं, वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, खौफजदा थे, दूर थे। और आपको याद है जब मूसा नीचे नहीं उतरा तो उन्होंने
बदकारी की। मूसा जब नीचे आया, उसने वही लोहे जो खुदा ने दी थी नीचे फेंक दी, उनके ऊपर फेंक, 3000 लोग मर गए। जबकि ईद पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोग बच गए। लुक एट इट, थिंक अबाउट इट। क्या आपके पास हकीकी ईद पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस है? क्या आप डेली गैर जुबानों में दुआ करते हैं? क्या आपके अंदर ये शादमानी, ये चश्मा बह रहा है? आर यू रियली बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस? क्या आपकी फितरत में मसीह की फितरत शामिल है? क्या जब आप खुदा के पास आते हैं, आपका ज़मीर आपको भलामत तो नहीं करता? आपकी आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के तहत चल रही है या नहीं चल रही? थिंक अबाउट इट। और अगर आपने निजात नहीं पाई, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे पीछे आज दुआ करें। अगर ये गुफ्तगू, अगर ये दुआ दिल से होगी, तो डेफिनेटली आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाएंगे और खुदा का रूह आपके अंदर आएगा और आपको नई जिंदगी का तजर्बा मिलेगा। मेरे पीछे पीछे कहें, इफ यू आर नॉट ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, खुदा यीशु, आज मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, तू मुर्दों में से जिंदा है, तू मेरा निजात दहिंदा है। मुझे बॉर्न अगेन कर खुदा। आज मुझे नए सिरे से पैदा करने का एक्सपीरियंस दे। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ और मैं अपनी जिंदगी में तुझे जलाल देता हूँ। तूने मेरे लिए जान दी है और मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। आज से मेरी जिंदगी तेरी है और तेरे जलाल के लिए। मेरे चीजों, अगर ये अल्फाज आपने दिल से कहे तो यू आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। दुआ में रहे, अच्छे चर्च को ज्वाइन करें, अच्छी टीचिंग ले, जहां पर आपको थियोलॉजिकल टीचिंग स्पिरिट फील्ड बंदे से मिले और आप हमेशा की जिंदगी पाए और जिंदा रहे और ये एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे। डू इट एवरी टाइम, एवरी डे। आए हम दुआ करें। हालेलुया। बाराखीतो रोलोमान साबा खलारा सुकुशी लेमंतारा लागोरु शीटरा ला बाखारा शोतरो नोसी लेमारा तूरी शिवारा रखरासी। खुदावन, जितने भी इस वक्त कलाम सुन रहे हैं, तेरा पाक उनको टच करे, होली स्पिरिट टच करे, होली स्पिरिट उनको छुए। अगर उनके बदनों में भी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, I pray, I command, come out from their body, heal them, Lord, and fill them with the Holy Spirit. Fill them with the anointing of the Holy Spirit. Fill them with the anointing of the Holy Spirit. अपने गवाह बना इनको, ताकि जब तू आए तो ये कलीसिया तेरे साथ आसमान पर चली जाए। खुदावंद, आज की सारी टीचिंग के वसीले से बरकत दे और ब्लेस कर, और खुदावंद तेरा नाम इस पर चला पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी